विचारधारा रखते हैं, कैसे उम्मीदवार को आप जिताना पसंद करेंगे, इसके बारे में जरा प्रकाश डालें। जी बैसला जी, आज हमारे साथ जो है हमारे एनजीओ के प्रदेश स्तर के अध्यक्ष श्रीमान जसवीर जी हैं, और मैं अपने विचार रखूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे से पहले जसवीर जी थोड़ा सा प्रकाश डाल दें आज की सामाजिक और जो आज का चुनावी व्यवस्था चल रही है, और उसके बाद मैं रखूँगा। तो मैं मान सम्मान के साथ और पूरे सम्मान के साथ जसवीर जी से आग्रह करूँगा कि आप जो है पहले कुछ इस बारे में अपने विचार रखें। राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं कहना चाहूँगा कि लोकसभा चुनाव आ रहा है, और लोकसभा चुनाव में सबसे पहले तो हमें देखेंगे कौन कैंडिडेट है, उसकी कैसी छवि है समाज के अंदर, और वो जनता के बीच में जाके क्या क्या वो अपने वादे करता है, और उन 5 साल के अंदर वो अपने वादे में पूरे भी करता है या नहीं करता है, या खाली वोट ही मांगने के लिए जनता के बीच जाते हैं और जीतने के बाद में वे फिर जनता से मिलना भी नहीं चाहते। जनता परेशान होती है अब अपने काम के लिए। तो हम चाहेंगे कि जो भी वे वादे करते हैं उन वादों को पूरा करें, और जनता उन्हें जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताने का काम करेगी, पर जनता की समस्या भी उन्हें ध्यान में रखते हुए उन पर काम करना चाहिए। जो हमारे समाज में आज के टाइम में जनता का जो शोषण हो रहा है उस पर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए कि जनता परेशान है, हर जगह शोषण चल रहा है जनता का। तो मैं कहना यही चाहूँगा कि हमारा कोई भी कैंडिडेट हो वो ऐसा हो जिसे हम अपना मत दे सकें, जो हमारी 5 वर्षों तक जनता के बीच रह के जनता की हर समस्या का समाधान करे और जनता की बात सुने। धन्यवाद जी बैसला जी। आप बताएं। अध्यक्ष जी ने जो है अपना मत रखा, मेरा भी मत है। मैं जो है इस बारे में मेरे असल में 3-4 बिंदु हैं जो मैं समझता हूँ कि अगर कैंडिडेट या पार्टी या जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उन पर अगर काम करे तो मैं अपना जो है विचार रखूँगा, हाँ इस व्यक्ति को मैं मत दूँ। मेरी राय में भ्रष्टाचार नंबर 1 मुद्दा है जी। दूसरा मुद्दा जो है बेरोजगारी है, तीसरा महंगाई का है, और चौथा जनसंख्या वृद्धि का है। और हालांकि शिक्षा स्वास्थ्य ये 2 चीज़ तो सरकार की ओर से जो है निःशुल्क होनी चाहिए। शिक्षा का और स्वास्थ्य का हर वर्ग, हर जाति धर्म के लोगों को, हर समाज के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार को जैसे भी हो सके कम से कम खर्चे की या निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। भ्रष्टाचार का जो विषय है वो बहुत बड़ा विषय है, उस पर आमतौर पर कोई बोलता नहीं। जैसे कि जो वर्तमान सत्ताधारी पार्टी है, अगर वो विपक्ष पर काम करती है तो ये कहते हैं कि भाई साहब हम तो भ्रष्टाचारी नहीं है, तो बदले की भावना से कार्रवाई है। या सत्ताधारी पार्टी अपने नेताओं पर काम नहीं करती तो यह कहा जाता कि यह अपने भ्रष्टाचारी नेताओं को बचा रही है। लेकिन मेरा ये मानना है, इस समाज में हम रहते हैं, 25 साल से मैं यहाँ पर वकालत भी कर रहा हूँ, आज की डेट में भ्रष्टाचार समाज की रग रग में समा चुका है। थाने जाओ, तहसील जाओ, किसी भी सरकारी विभाग जाओ, कार्यालय जाओ, और तो और अदालतों में जाओ, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और हमारे जनपद मुजफ्फरनगर पे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कोई भी सरकारी महकमा ऐसा नहीं। बात है महंगाई की, व्यक्ति की आमदनी इस रफ्तार से नहीं बढ़ रही जिस रफ्तार से महंगाई हो रही है। अगर फसलों का उचित दाम मिले, लोगों को काम का अवसर मिले, भ्रष्टाचार में उसका पैसा ना जावे, तो इस व्यवस्था से लड़ सकता है, महंगाई भी कंट्रोल हो सकती है। बेरोजगारी, अगर हमें शिक्षा का अवसर जो है बिल्कुल निःशुल्क मिले और बढ़िया और अच्छे लेवल की शिक्षा हमारे यहाँ जिले स्तर पर भी उपलब्ध हो, जनपद स्तर पर, तो निश्चित रूप से हमारा समाज ग्रो करेगा, हर परिवार में खुशहाली आएगी। बात है जनसंख्या वृद्धि की, हम काम कर लें, शिक्षा पर काम करें, हम बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करें, लेकिन जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या है ना सारी व्यवस्था को चाट जाती है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या भी इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो किसी व्यक्ति विशेष पार्टी या व्यक्ति विशेष नेता के बारे में तो मैं कहूँगा नहीं, लेकिन जो पार्टी जो नेता यहाँ चौराहे पे या बार एसोसिएशन में या कहीं भी जनपद स्तर के कहीं भी सार्वजनिक स्थल पे यह वादा करता हो कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करूँ, महंगाई पे कंट्रोल है मेरा, मैं जो है रोजगार पे काम करूँगा, मैं शिक्षा व्यवस्था में सुधार करूँगा, जनसंख्या वृद्धि पर हम कमिटेड होंगे, तो मैं प्राथमिकता के स्तर पर उसको वोट दूंगा। हाँ, वोट देते समय वो व्यक्ति कैसा है, क्या उसका पिछला कार्यकाल है, कैसी उसकी समाज में छवि है, कहीं ऐसा होने कि बार बार एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, कहीं दल बदलू तो नहीं है,
किसी ने बार बार बहुत सारी पार्टियां बदल दिया, तो वो भी एक फैक्टर होगा। लेकिन इन 4 मुद्दों पे जो पार्टी, जो नेता, जो कार्यकर्ता, जो भी चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट है, अगर वो कहता है, करने का वादा करता है और हमें विश्वास होता है, तो मैं प्राथमिकता के स्तर पर उसकी वोट दूंगा। मेरा यही विषय है। धन्यवाद।